स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला हमारा पावर प्लांट था हाइड्रो पावर स्टेशन इंडिया में कोई भी पावर प्लांट जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है इसके अलावा भी बहुत सारे हो बट डॉक्यूमेंटेड नहीं होंगे, बट जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है वो दार्जिलिंग में 1890 में पहला हाइडल पावर स्टेशन बना और वहां से हमने इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर रूल किया, अंग्रेजों ने बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट लगाए होंगे, है ना, बाकी जो हिस्ट्री में आप पढ़ सकते हो। और पुराने टाइम पे क्या होता था ना कि रईसों को इलेक्ट्रिसिटी मुहैया कराई जाती थी, भाई जो पैसे देगा, कई सारी रियासतें थी जो अपने अपने हिसाब से चला रहे थे, कोई किसी ने फंड कर दिया तो वो वहां से इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा बहुत जनरेशन करके कहीं ना कहीं 2 4 5 विलेजेस को देते थे, तो ट्रांसमिशन का कोई नेटवर्क नहीं था, जहां जरूरत थी, जिसके पास पैसा था वहां के वहां उन्होंने थोड़ा बहुत जनरेशन कर लिया थोड़ा हिली एरिया हुआ, पानी की अवेलेबिलिटी हुआ, तो कोई बहुत बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन नहीं बनाए, छोटा मोटा ऐसा है कि भाई 50 60 घरों को मिल जाए इलेक्ट्रिसिटी, या कोई जो 4 5 लोग रईस थे जिनके पास पैसे के रिसोर्सेज थे, उन्होंने कुछ इंजीनियर्स को देखा कि यार ये अच्छा काम कर सकता है, इसको सेटअप करके थोड़ा फाइनेंस कर दिया उसको, और उस हिसाब से उन्होंने अपने घर में बिजली ले ली। तो बहुत हर एक को इलेक्ट्रिसिटी मुहैया मतलब हर एक को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाती थी, और उसके साथ साथ हर किसी की कैपेसिटी भी नहीं थी, तो इस हिसाब से जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस तरीके से पूरा सिस्टम चल रहा था। तो जैसे ही अंग्रेज छोड़ के गए उस टाइम तक इंडिया में, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग रियासतें थी, बहुत सारे रईस राजा महाराजा थे जिनके इलेक्ट्रिसिटी कुछ थी कुछ नहीं थी, है ना, तो उस हिसाब से जब भी हमें अंग्रेज छोड़ के गए तो 1947 में हमारे देश की जो कैपेसिटी थी 1360 मेगावाट की थी, 1360 मेगावाट की थी। उसी टाइम पे आप देखो कि इंडिया और पाकिस्तान तो भाई एक दिन के डिफरेंस से 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, है ना, और 15 अगस्त को हमें इंडिया मतलब अंग्रेज छोड़ के गए तो एक पाकिस्तान बन गया उसी टाइम पे। तो हमारे यहां पर उस टाइम पे जो भी लोग रहे होंगे वो बहुत दूरदर्शी लोग रहे, चाहे पंडित नेहरू की बात करें, राजेंद्र प्रसाद की बात करें, जो लोग भी रहे होंगे, उन्होंने इमीडिएट क्या किया कि भाई अब हमें यहां पर इस पावर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अगला हमारा क्या है टारगेट है, तो यहां की जो हमारी लीडरशिप रही उस टाइम पे, आजादी के टाइम पे जो लीडरशिप रही, उसने बहुत दूरदर्शिता सोच के उन्होंने इमीडिएट 1948 में भांगड़ा नागल डैम की नींव रख दी और बोला कि चलो इस पे कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं, अलग अलग प्लांट सेटअप करने लगे, अलग अलग, क्योंकि सबसे जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के लाइफ संभव नहीं है, ये हमने भाप लिया था। पाकिस्तान अलग लेवल पे चली गया, वहां की लीडरशिप उस तरीके की नहीं रही, इस वजह से उसका हालत आज ये है। अदरवाइज रिसोर्सेज उसके पास भी वही थे बट लीडरशिप की कमी थी। जैसे आजादी मिलती है ना, जैसे कोई घर बिखरता है, उस टाइम पे संभालने वाला व्यक्ति अगर बहुत अच्छा हो, बहुत स्ट्रांग हो, अच्छे डिसीजन लेने वाला हो, तो बहुत कुछ हो जाता है। तो क्या हुआ उस टाइम पे, जैसे आजादी मिली तो हमें बहुत अच्छी लीडरशिप मिली, उसने अलग अलग पावर स्टेशंस बनाए, भांगड़ा नागल बनाया जिसमें बहुत बढ़िया तरीके से काम हुआ। 1963 में वो ऑपरेशन में आया बट बनाना स्टार्ट उसको 1948 में कर दिया था। उसके बाद फिर जैसे 1975 में हमने सोचा कि यार अब हमें क्या करना चाहिए, ये जो छोटे छोटे स्टेट वाइज, क्योंकि जैसे आजादी मिली ना तो एकदम से तो चीजें चेंज नहीं होगी, तो जैसे जैसे जो स्टेट बॉडी थी, राज्य बना दिया, चलो ठीक है राज्य बना दिए, बट जो स्टेट बॉडी थी वो इलेक्ट्रिसिटी लोकली बना रहे थे, अलग अलग स्टेट पावर प्लांट अपना अपना होल्ड रखे हुए थे, बट यहाँ एक दूसरे में कनेक्टेड कोई भी नहीं था। तो फिर क्या किया गवर्नमेंट ने, सोचा क्यों ना हम यार एक ऐसी सेंट्रलाइज बॉडी बनाए जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट लीड करे और जनरेशन हम लोग करें। अच्छा, उसमें ऐसा नहीं कि स्टेट को बंद कर देंगे, उनको भी धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, कहीं सिस्टम में उनको जोड़ेंगे। तो उसमें बनाया एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर स्टेशन पावर कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, एक एनटीपीसी संस्था बनाई। उसको कब बनाया, 1975 में एनटीपीसी बना। उसके बाद बोला कि यार जो ट्रांसमिशन है उसको भी हम एक सेंट्रलाइज एक बॉडी बनाते हैं, जिससे हम क्या करें कि ट्रांसमिशन नेटवर्क बहुत बढ़िया तरीके से चले, क्योंकि भाई बिजली जनरेट तो कर लिया आपने बट उस जनरेशन को पहुंचाना भी तो है उसको पहुंचाना भी तो है, तो उसके लिए हमें ट्रांसमिशन नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रांसमिशन नेटवर्क में बहुत पैसा खर्च होता है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि जिस तरीके से हमने जनरेशन के लिए एनटीपीसी बनाया था, सिमिलरली हम ट्रांसमिशन के लिए पावर ग्रिड बना